दोस्तों, आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है। परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो यह आपको पूरी तरह असफल करा सकता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील यंत्र है। आइए पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो क्यों आते हैं। करोड़ों लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। हम विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे भोज्य पूरकों पर करोड़ों खर्च करते हैं और हम सब जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पोषण पर हुए शोध से यह पता चला है कि शरीर को हम जो आहार देते हैं उसका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्टेमिना, बीमारी से बचाव, शरीर का आकार, यहाँ तक कि कितने दिन जिएंगे, इन सबका संबंध हमारे खान पान से होता है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। दिमाग का भोजन पैकेटों या डिब्बों में नहीं आता और अब आप इसे किसी स्टोर से नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही आपका दिमागी भोजन है और इसमें वे अनगिनत चीजें आ जाती हैं जिनसे आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। हम में से हर एक को कोई न कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं यह हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिस तरह की भोजन का शरीर पर पड़ता है। आपने कभी सोचा है कि अगर आप भारत की जगह किसी दूसरे देश में पैदा हुए होते तो आप किस तरह के इंसान होते? आपको कौन सा खाना पसंद होता? आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते? आपको कौन से मनोरंजन ज्यादा अच्छे लगते? आप किस तरह की नौकरी कर रहे होते? आपका धर्म कौन सा होता? आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, परंतु एक बात तो तय है कि अगर आप किसी दूसरे देश में बड़े हुए होते तो एक बिल्कुल अलग ही तरह के इंसान होते। क्यों? क्योंकि आप एक अलग माहौल में रह रहे होते। जैसा कहा जाता है, कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल का प्रोडक्ट होता है। इसे ध्यान से समझ ले। माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरों से न सीखी हो। छोटी छोटी चीजें जैसे आपकी चाल, खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सभी हमारे माहौल की देन है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय किया जाता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के निकट संपर्क रहने पर आप में छोटी आदतें आ जाएंगी। दूसरी ओर बड़े विचार वाले लोगों के साथ रहने पर आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। महत्वाकांक्षी लोगों के निकट संपर्क में रहने पर
आप में भी महत्वाकांक्षा आ जाएगी। विशेषज्ञ भी सहमत हैं कि आप आज जिस तरह के इंसान हैं, आज आपका व्यक्तित्व या आपका महत्वाकांक्षा या स्टेटस जैसा भी है, वह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आप आज से 1, 5, 10 या 20 साल बाद क्या बनेंगे, यह भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। आप महीनों और सालों तक बदलते रहेंगे, हम इतना तो जानते ही हैं, नहीं, परंतु आप किस तरह बदलेंगे यह आपके भावी माहौल पर निर्भर करता है, उस दिमागी भोजन पर निर्भर करता है जो आप अपने आप को खिलाएंगे। आइए देखते हैं कि हम संतुष्टि और समृद्धि के लिए अपने भावी माहौल के लिए किस तरह अपने मन माफिक बना सकते हैं। माहौल के प्रति सचेत बने रहें। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं। दमनकारी शक्तियों, नकारात्मक लोगों, आप ऐसा नहीं कर सकते कहने वाले लोगों को अपना हौसला पस्त न करने दें। छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में न आएं। ईर्ष्यालु लोग तो चाहते ही हैं कि आप आगे ना बढ़ पाएं, उन्हें खुश होने का मौका ना दें। सफल लोगों से सलाह लें, आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। फोकटिया सलाहकारों से सलाह लेने का जोखिम ना लें, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि असफल लोग ही फोकटिया सलाहकार होते हैं। बहुत सी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करें, नए समूहों में आए जाएं, करने के लिए नए और मोटिवेशनल काम खोजें। अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें। गपशप से, परनिंदा से बचें। लोगों के बारे में बातें करें, परंतु सकारात्मक पहलू से। अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहें। आप दूसरे किसी तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।